देखिए ये जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, मिसिंग सीरीज है। इस चैप्टर को आप जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना ही ज़्यादा आप क्वेश्चन से को देखेंगे, उतना ही अच्छे से एग्जाम में आपका सोल्यूशन हो सकेगा। तो ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, इनका मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ कि इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है यूपीएसएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए एल से के और के से जे, इसमें आपको रिलेशन दिख रहा होगा कि एल से के गए तो -1 हुआ, के से जे गए तो -1 हुआ, यानी कि जे के एल, यानी कि उल्टा चल रहा है, -1 में चल रहा है। फिर आप देखेंगे कि पी क्यू +1 हुआ और क्यू से फिर आर गए तो यहाँ भी आपका +1 हुआ। ठीक, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एच से जी यानी जी एच, यहाँ पर -1 हो रहा है और टी से यू जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। और आप जानते हैं कि जो वॉवेल होते हैं या फिर स्वर जिसको हिंदी में कहा जाता है, ये हमारे होते हैं ए, पहले वाला वॉवेल ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ और फिर क्या होता है, यू होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए के बाद ई वाला वॉवेल आएगा, फिर ई के बाद कौन सा आएगा, आई वाला आएगा। यहाँ पर देख पहले ई फिर आई फिर पहले ए ई आई, यानी ए के बाद क्या आया ई के बाद क्या आया आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद आएगा ओ। यहाँ पर जो भावेल वाला यानी बीच वाला पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा, ओ। ऑप्शन के अनुसार देखें तो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ओ है, दो में ओ है। अब हमारा देखिए कि इन दोनों में लास्ट वाला का डिफरेंस है, ये वाला नंबर है, ये वाला अंक है, इसमें केवल डिफरेंस है। तो हम लास्ट वाला ही देख लेते हैं। तो पी के बाद क्यू आया, क्यू के बाद आर आया, आर के बाद क्या आएगा, एस आएगा, यानी कि यहाँ पर ओ हो जाएगा और ओ के बाद एस हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन हम पहले वाला भी निकाल लेते हैं। तो जे से -1 करेंगे तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है आई, यानी IOS, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का है। तो यहाँ पर देखिए ZBAYDCXFE और WHGVJI ये दिया गया है। तो हम पहले अंक देखते हैं, यानी जेड पहले वाला जो डिजिट दिया है XWV। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जेड से पहले क्या आता है, वाई आता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर वाई से पहले आता है एक्स, तो यहाँ पर भी -1 हो रहा है और यहाँ पर भी -1 हो रहा है और यहाँ पर भी -1 हो रहा है। तो भी से पहले क्या आ जाएगा, तो भी से -1 क्या होता है, यू आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला डिजिट यानी कि इधर वाला तो हमें पता चल जाएगा कि यू हो गया। तो ऑप्शन में केवल सी ही में यू दिया गया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, 2 में दिया है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अब हम बीच वाले को देखेंगे, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। वैसे ही डी से एफ जाएंगे तो +2 आएगा, फिर एफ से एच आएंगे तो यहाँ पर भी +2 होगा, फिर एच से जे आएंगे तो यहाँ पर भी +2 होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसके बाद यू के बाद भी +2 पर आएगा। तो यू, जे के बाद क्या आता है, के और एल, यानी कि यू और एल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यू और एल, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये SSC 10+2 2013 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए ए से बी +1 हो रहा है, बी से सी भी +1 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, सी से डी, यानी कि यहाँ पर तो पता चल गया कि डी होगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं केवल बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे का भी निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या सीरीज है। एम से ओ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है। फिर ओ से अगर क्यू जाते हैं तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि एम एन, यहाँ पर दोनों दे दिया है, एम के बाद एन, एन के बाद ओ पी दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर क्यू आर दे दिया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, MNOPQR, और यहाँ पर हो जाएगा ST, यानी DST इसका आंसर, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ये आपका SSC CPO 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एफ से एच क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। एफ के बाद क्या आता है, EF जी आता है, जी के बाद एच आता है, यानी +2 हो रहा है। फिर एच से जे, यानी एच के बाद क्या आता है, आई के बाद जे, तो यहाँ भी +2 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे के बाद आता है के के बाद क्या आ जाता है, एल, यानी कि पहला जो अक्षर होगा ये हमारा एल होगा। तो ऑप्शन बी में भी एल है और ऑप्शन सी में भी एल है। फिर हम अगला यानी मिडिल वाला देख लेते हैं। तो यहाँ जी है, यहाँ एच है, यानी कि जी से एच क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, और एच से आई क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी कि आई के बाद क्या आता है, जे, यानी कि एल और जे, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में ये है कि ये अल्टरनेट पर पेयर बनेगा, यानी इसका जो पेयर बनेगा इसके साथ बनेगा, मतलब इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा और फिर इसका इसके साथ रिलेशन बनेगा। तो देखिए यहाँ ABC दिया गया है ये वाला, तो इसके बाद क्या आया, DEF आया। यहाँ पर देखिए PQR दिया गया है, तो PQR STU आया। तो इन दोनों में रिलेशन बन रहा है और इन दोनों में भी रिलेशन बन रहा है। और एक बात याद रखिए कि एक छोड़कर, तो ये इसका जो रिलेशन बनेगा इसका किसके साथ बनेगा, इसको छोड़कर, यानी इसका रिलेशन हमारा इसके साथ बनेगा। यानी DEF है तो F के बाद क्या आता है, GH और I, यानी GHI, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रिलेशन बनता है एक को छोड़कर भी रिलेशन बन सकता है और लगातार, जैसे ABC, और इस ABC यहाँ 3 हो गए, इसके बाद वाले बनेंगे DEF, PQR था तो अब RSTU, ऐसे रिलेशन भी बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये SSC स्टेनो 2014 का क्वेश्चन है। तो
तो यहाँ पर हमें AHI BGJ और यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि क्या होगा और DEL। तो ये तो एकदम सिंपल से ऑप्शन से तो एकदम बन जाएगा। A से B +1 हुआ, फिर B से C हो जाएगा +1 और C से D हो जाएगा +1। तो यहाँ पर तो ऑप्शन से CFK हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन RRB 2016 का क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल आपको कुछ ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर DABC HEFG MNO, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पहला वाला है यानी ये है और ये है और ये है, तो जो इसके बाद वाला 3 है ये लगातार है, यानी कि ABC ये तीनों क्या है लगातार है। और C के बाद जो आता है ये हमारा यहाँ पर पहले में लिख दिया, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं EFG, और G के बाद जो आता है उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो इतना तो समझ गए कि क्या। तो यहाँ पर देखिए ABC और D, फिर यहाँ आ जाता है EFG और H, तो इसके बाद क्या आएगा IJKL। लेकिन ये आएगा कैसे, मैंने आपको अभी बताया कि 3 लगातार आ रहे हैं, यानी कि H के बाद क्या आएगा, H के बाद क्या आता है I के बाद क्या आ जाएगा J, और J के बाद क्या आ जाएगा K के बाद क्या आता है L। लेकिन ये जो L होगा ये यहाँ पर ना होकर ये हमारा शुरू में हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा KIJK LIJK, यानी ऑप्शन नंबर LIJK ऑप्शन नंबर B सही होगा। ये आपका अगला SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए S यहाँ पर क्या है S R Q और P। यहाँ पर देखिए S से R जाएंगे तो -1 होगा, R से Q जाएंगे मतलब R से Q जाएंगे तो यहाँ भी -1, और Q से P जाएंगे तो यहाँ भी -1। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, P से O जाएंगे तब हमारा -1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O। ऑप्शन D में भी O है और ऑप्शन A में भी O है। तो अगला टर्म भी देखना पड़ेगा। तो H के बाद क्या आता है I आता है, I के बाद आता है J के बाद आता है K के बाद क्या आ जाएगा L। तो यहाँ पर L आ जाएगा, यानी यहाँ +1 और यहाँ +1 चल रहा है। और अगला देखिए G F के बाद आता है G, यानी यहाँ -1, फिर E के बाद F आता है तो यहाँ भी आपका -1, फिर D के बाद E आता है तो यहाँ भी -1। तो अगला भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी D से पहले क्या आता है C, यानी OLC, ऑप्शन D सही।